जो हमारा व्यापारी समाज है, हमारा व्यापारी समाज रोजगार का सृजन करते हुए बेरोजगारी दूर करने के साथ ही साथ सरकार को एक पर्याप्त राजस्व देता है और उस राजस्व से भी समाज के सभी वर्गों के हितों की, समाज के सभी वर्गों की नैतिक जरूरतों की सुरक्षा और संरक्षा होती है और एक सतत प्रयास विकास के रूप में भी करने का शासन को मौका मिलता है। सरल में हट जाए हमारा थोड़ा सा हो हेलो भैया 5 विधायकों को अभी तलवार इसलिए कि कभी कोई हमारे ऊपर समस्या है तो आप तलवार भैया सबसे पहले तो मैं स्वर्गीय गोपाल पोद्दार जी को श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं, जिनकी फोटो मेरे सामने लगी हुई है, और साथ ही यहां मंचासीन परम आदरणीय बड़े भाई, कई बार सम्मानित सदन के विधायक और सांसद तथा मंत्री पद को भी सुशोभित करने वाले हमारे परम आदरणीय बड़े भाई आदरणीय श्री राम चौहान जी, जिनका समय समय पे आशीर्वाद और मार्गदर्शन मुझे हमेशा मिलता रहा है। छोटे भाई का स्नेह प्यार इनसे पाता रहा हूं और हमेशा एक सहयोग का भाव लेकर के मुझे एक गार्जियन और संरक्षक होने का आभास कराते रहे हैं। इनको भी मैं अपना प्रणाम निवेदन करता हूं। यहाँ पर इसी जनपद के गौरव बढ़ाने वाले, इसी जनपद के लाल श्री प्रदीप शुक्ला जी जो क्षेत्रीय महामंत्री रहते हुए बगल की विधानसभा सैजनवा से विधायक होने का एक गौरव प्राप्त किए हैं, उनका भी मैं यहाँ स्वागत बंदन करता हूँ। साथ ही मेरे भाई अनिल त्रिपाठी जी जो मेहदावल विधानसभा से सम्मानित हुए हैं, वहाँ के व्यापारियों से, वहाँ की जनता से अपार स्नेह और प्यार पा करके उत्तर प्रदेश के सदन में पहुंचने का काम किए हैं, उनका भी मैं यहाँ इस व्यापार मंडल के स्वागत समारोह में अपने तरफ से और यहाँ के व्यापारियों के तरफ से भी स्वागत बंदन करता हूँ। गणेश चौहान जी ऊर्जावान हैं, संघ से भी जुड़े रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी हमेशा सतत सहयोग दे करके आगे बढ़ाने का काम किए हैं। नौजवान साथी हैं, छोटे भाई जैसे लड़के जैसे हैं, उनका भी मैं यहाँ स्वागत सम्मान में स्वागत बंदन करता हूँ। साथ ही साथ यहाँ सदर विधायक के रूप में मेरे परिवार से निर्वाचित हुए हैं मेरे पुत्र हैं अंकुराज तिवारी, जो यहाँ आप लोगों के आशीर्वाद प्यार से, यहाँ के व्यापारियों के प्यार और आशीर्वाद से विधायक बन करके निर्वाचित हुए हैं, सदन में पहुंचे हैं। और वहां पहुंचने के साथ ही साथ उन्होंने अपनी एक जिम्मेदारी भी मुझे दिया है, जो एक संस्कारों की मर्यादा, एक यहाँ के सम्मानित मतदाताओं की जिम्मेदारियां, यहाँ के सम्मानित व्यापारियों के हित और व्यापार की सुरक्षा, सम्मान की सुरक्षा और इस क्षेत्र की जनता के प्यार और सहयोग के रूप में जो पूंजी प्राप्त हुई है, उसके भी सुरक्षा और संरक्षा की जिम्मेदारी उनके साथ ही साथ मुझे भी मिली है। और मेरी भी अपनी वो जिम्मेदारी है कि मैं उनको हमेशा सजाते संवारते हुए सतत प्रयास करके
यह हमेशा याद दिलाता रहूं कि यहाँ के व्यापारियों का मान सम्मान और स्वाभिमान हमेशा मेरे परिवार से जुड़ा है और हमेशा इस चीज़ को याद रखते हुए व्यापारियों के हितों के लिए या इस क्षेत्र के सभी सम्मानित मतदाताओं के हितों के लिए कार्य करने का सतत प्रयास करते रहे। उनका भी मैं यहाँ इस व्यापार मंडल के स्वागत समारोह में मैं यहाँ के सभी व्यापारियों की तरफ से और यहाँ सभी उपस्थित सभी सम्मानित साथियों की तरफ से स्वागत बंधन उनका भी मैं करता हूँ, क्योंकि यहाँ मैं भी व्यापार मंडल की तरफ से एक अतिथि के रूप में आया हुआ हूँ, तो मेरा भी यह दायित्व बनता है कि उस दायित्व का निर्वहन करते हुए मैं उनका भी स्वागत करूँ। साथ ही साथ यहाँ पे सम्मानित व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारीगण, सबका नाम लेने में एक समय लगेगा। श्री सुनीता अग्रहरी जी भी हैं, श्रीमती सुनीता अग्रहरी जी, श्री पवन जायसवाल जी हैं, श्री विनीत चड्ढा जी हैं, श्री श्रवण जायसवाल जी हैं, श्रवण अग्रहरी जी हैं। साथ ही साथ और सभी सम्मानित पदाधिकारियों का मैं स्वागत बंधन अभिनंदन करते हुए यहाँ पे उपस्थित सभी व्यापारी बंधुओं का, यहाँ पे सम्मानित महिला साथियों का, माताओं बहनों का, यहाँ पे अपने सभी नौजवान साथियों का सबका स्वागत बंधन अभिनंदन करता हूँ। बाकी हमारे पूर्व में सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे हैं, चाहे सरकार के बारे में हो, चाहे कानून व्यवस्था के बारे में हो, चाहे व्यापारियों के हित और विकास की बात के बारे में हो। उन बातों के विस्तार में जाने से और समय लगेगा, देर वैसे भी हो रहा है, कार्यक्रम भी लेट हो गया है, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूं, जो हमारा व्यापारी समाज है, हमारा व्यापारी समाज रोजगार का सृजन करते हुए बेरोजगारी दूर करने के साथ ही साथ सरकार को एक पर्याप्त राजस्व देता है और उस राजस्व से भी समाज के सभी वर्गों के हितों की, समाज के सभी वर्गों की नैतिक जरूरतों की सुरक्षा और संरक्षा होती है और एक सतत प्रयास विकास के रूप में भी करने का शासन को मौका मिलता है। बाकी व्यापारी समाज ने एक अभूतपूर्व योगदान दे करके सभी भ्रांतियों को दूर करते हुए भारतीय जनता पार्टी को एक अपूर्व प्यार, सहयोग और समर्थन दे करके जो विजयश्री दिलाई है। यहाँ प्रदेश में सम्मानित आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के हाथों को जो मजबूती दिया है और विगत लोकसभा चुनाव में भी जो मजबूती आदरणीय परम आदरणीय मोदी जी के हाथों को मजबूत करने में व्यापारी समाज ने दिया है, वो निश्चित रूप से बहुत ही अभूतपूर्व और अतुलनीय है, निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है। आगे भी आने वाले समय में आप सबका प्यार और सहयोग इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ बना रहेगा। भारतीय जनता पार्टी को भी आपके ऊपर अपार भरोसा है, टूट भरोसा है, निश्चित रूप से आप कभी उसको टूटने नहीं देंगे। और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ जो भी ऐसा कार्यकर्ता, ऐसा पदाधिकारी और ऐसा नेता है जिसका तन भाजपा, मन भाजपा और धन भाजपा, तीनों भाजपा में समर्पित है, वो सभी लोग ये मानेंगे कि आप सभी लोग भाजपा के हैं, आप सभी लोग भाजपा में रहेंगे और अगर वो भाजपा में हैं तो वो सभी लोग आपके ही हैं, किसी दूसरे के नहीं हो सकते हैं। बाकी आपके हित की, आपके सम्मान की, आपके स्वाभिमान की सुरक्षा ही भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं की, सभी कार्यकर्ताओं की और सभी पदाधिकारियों की पूंजी है। कोई भी अपनी पूंजी कभी जाने नहीं देगा। आप लोग इसके लिए हमेशा स्वस्थ रहिए। और मैं भी एक विधायक का पिता होने के रूप में, एक इस क्षेत्र का सम्मानित नागरिक होने के रूप में आपको ये जुबान देता हूँ, हम लोगों के चरित्र में खुददारी है, उस खुददारी से हमेशा आप लोगों के सम्मान और स्वाभिमान को बचाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, व्यापारी एकता।